याहू, जिसे एक टाइम पर इंटरनेट की जान कहा जाता था, आखिर कैसे वो अपना वर्चस्व स्थापित करने में नाकामयाब रही। हाय दोस्तों, एंटरप्रेन्योर स्टोरीज की न्यू सीरीज कंपनीज हु वेंट फ्रॉम हीरो टू जीरो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं याहू के अर्श से फर्श तक के सफर के बारे में। याहू की शुरुआत साल 1994 में दो स्टैनफोर्ड क्लासमेट्स जेरी यांग और डेविड फिलो ने की थी। 90s के दशक में इंटरनेट में कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। एक वेबसाइट को ढूंढने में ही घंटों लग जाते थे और इसी प्रॉब्लम का सामना जेरी और डेविड भी कर रहे थे। फिर दोनों ने मिलकर वेबसाइट की कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई और इस डायरेक्टरी को वेबसाइट से लिंक कर दिया, जिससे अब तो वो वेबसाइट इजीली फाइंड कर सकते थे। इस वेबसाइट का नाम जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। धीरे धीरे इस वेबसाइट पर लाखों में व्यूज आने लगे। फिर उन्होंने इस वेबसाइट का नाम बदलकर याहू रख दिया। तभी नेटस्केप ब्राउजर, जो उस टाइम का सबसे फेमस इंटरनेट ब्राउजर हुआ करता था, नेटस्केप ने याहू की पॉपुलैरिटी देखते हुए इसका लिंक अपने ब्राउजर के टूल बार को देना शुरू कर दिया, जिससे अब याहू पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। फिर 1996 में याहू पब्लिक हो गई और महज एक छोटे से आइडिया से शुरू हुए कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन गई। अब याहू एडवर्टाइजमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही थी। तभी 1998 में स्टैनफोर्ड के दो स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने अपना पेज रैंक का एल्गोरिथम को $1 मिलियन में बेचने का ऑफर लेकर आई, पर याहू ने उसे ठुकरा दिया और यहीं से गूगल की स्टार्टिंग हुई। ये याहू के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, जिसे उन्होंने मिस कर दिया था। पर याहू ने 2003 में गूगल को एक्वायर करने के लिए अप्रोच करा, पर कुछ आपसी मतभेद के चलते फिर से डील नहीं हो पाई और याहू ने फिर गूगल को एक्वायर करने का मौका खो दिया। अगर याहू की ऐसी ही कुछ मिस अपॉर्चुनिटी की बातें करें तो उस लिस्ट में फेसबुक का नाम भी आता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2005 में मार्क जुकरबर्ग याहू को फेसबुक $1.1 बिलियन में बेचने को तैयार थे, पर याहू ने $1 बिलियन का ही ऑफर दिया और इस वजह से डील नहीं हो पाई। याहू सर्च ह्यूमन इंडेक्सिंग सिस्टम पर बेस्ड था, जो कि इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता था। वहीं गूगल का रैंक बेस्ड एल्गोरिथम टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जिसे मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल था, जिस वजह से गूगल पर लोगों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा था और याहू के मुकाबले गूगल पर काफी ज्यादा व्यूज आने लगे थे और यहीं से गूगल का सर्च इंजन मार्केट पर डोमिनेशन स्टार्ट हो चुका था। अब गूगल याहू से कई गुना बड़ा हो चुका था, जिससे याहू का बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऊपर से याहू ने कुछ गलत एक्विजिशन कर लिए, जिससे याहू की फाइनेंशियल कंडीशंस और खराब होती गई। इनमें से कुछ बड़ी डील इस तरह से हैं। 1999 में ब्रॉडकास्टिंग.com को $5.7 बिलियन में खरीदना, 2003 में जियो साइट्स को $3.56 बिलियन में खरीदना, जो कि एक वेबसाइट मेकिंग कंपनी थी। पर इन दोनों ही कंपनीज को याहू ने 2005 तक बंद कर दिया था। इसके अलावा याहू ने 2013 में टम्बलर को $1.1 बिलियन में खरीदा था और ये सारी की सारी डील्स याहू के लिए डिजास्टर्स साबित हुई। इन बैड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा याहू ने कई गुड इन्वेस्टमेंट्स भी करी, जैसे 2005 में याहू अलीबाबा डील, इसमें याहू ने $1 बिलियन में अलीबाबा के 40% शेयर ओन कर लिए थे, जो कि अभी याहू की मेन इनकम का जरिया है। टाइम के साथ याहू की सर्च इंजन से पकड़ कमजोर होती जा रही थी। तभी माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को $44 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, पर याहू ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और मना कर दिया। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके लिए यह हाईएस्ट ऑफर होने वाला था। फिर याहू ने मरीसा मेयर को हायर करा। उन्होंने कंपनी में काफी चेंजेस लाए और लगभग 52 कंपनीज को एक्वायर भी करा, बट उसको कोई फायदा नहीं हुआ और इन एक्विजिशन से याहू को 2016 में $4.4 बिलियन का लॉस हो गया। फिर वेरिसन ने याहू को $4.6 बिलियन में खरीद लिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के 10 साल पुराने ऑफर से 90% कम था। इतनी कंपनीज के एक्विजिशन के बाद भी याहू कैसे फेल हुए, इसका रियल आंसर जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2000 आते आते वेब पोर्टल की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही थी। अब लोग वेबसाइट्स फाइंड करने के लिए गूगल सर्च का यूज किया करते थे। अब हर सेक्टर में याहू को रिप्लेस करा जाने लगा था। याहू मेल की जगह कई बेहतर ऑप्शन जैसे हॉटमेल और जीमेल ने ले ली थी। याहू मैसेंजर की जगह फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट ने ले ली थी और न्यूज़ के लिए लोग सोशल मीडिया पर डिपेंड होने लगे थे। हर तरफ से याहू को रिप्लेस कर दिया गया। जैसे जैसे कस्टमर याहू से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनका एड रेवेन्यू भी कम होता जा रहा था और इस सब के चलते याहू ने 6 सालों में 4 CEO भी बदल लिए थे, जिससे कंपनी में अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी और कंपनी कंप्लीटली फेलियर की राह पर चल पड़ी थी। और एंड में
याहू को अपना सारा बिजनेस वेरिसन को बेचना पड़ा। इस केस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि कैसे फोकस की कमी, बदलाव न लाने और अच्छे लीडर की कमी से अंत में कैसे $1 बिलियन कंपनी को फेलियर कंपनी बना देती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।